बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये बहुत ही बेस्ट व्लॉग होने वाला है जी, क्योंकि आज इस किचन में हमारी लास्ट कुकिंग है और इस किचन के साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। इस किचन को लेके, इसकी प्रिपरेशन को लेके, अपने इस सेटअप को लेके मेरी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है जस्ट इतने से सेटअप के लिए, और तमाम सेटअप की डिटेल्स आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अब इसको हमने कंप्लीट बनाना है, क्योंकि ये बिल्कुल आर्जी सा सेटअप था, तो इसी वजह से मैंने जस्ट यही करने की कोशिश की। अच्छा, ये जो स्टोव यानी होब लिया था, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने किस फैक्ट्री से जाके लिया था, और मेरे साथ इंसिडेंट भी एक हुआ था इस स्टोव को लेके, इस होब को लेके, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि आप देख लें कि इसकी जो नोब है, इसके ऊपर से जो कलर है, जो स्टिकर है, वो उतर चुका है, क्योंकि इसके अंदर ना ब्लास्ट हुआ था। जैसे मैंने इसको ऑन किया ना, तो एकदम से ब्लास्ट हो गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था इसकी नोब। अदरवाइज़ अगर ये मिरर में होता, ग्लास में होता, तो ये सारा ब्लास्ट हो जाना था। मैंने इसी वजह से स्टील में इसको चूज़ किया था। तो स्टील में होब लेने का मुझे यही फ़ायदा हुआ कि ब्लास्ट तो हो गया था काफ़ी ज़्यादा, इसके इर्द गिर्द आग भी लग गई थी इसको, लेकिन ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि उसी टाइम मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस था जी। इस होब को लेके मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बना लिया था, चाय बना ली थी, लेकिन मेरी जो पराठे हैं मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपनी रेसिपीज़ में, आपके व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो पराठों का पैकेट मैं इस बेकरी से लेने आई थी। ये मेन जीटी रोड गुजरांवाला पे इनकी ब्रांच है, जज्जा बेकर्स के नाम से। तो इसी से मैं लेने आई थी प्लेन पराठों का पैकेट, और मैं फुल पैक ले लेती हूँ जिसमें 20 पराठे होते हैं, ताकि कुछ दिन निकल भी जाएं। रेगुलरली मैं नहीं भी यूज़ करती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इनकी ये बेकरी आइटम्स देख लें कितनी ज़बरदस्त है, कितने ज़बरदस्त इनके पास केक हैं। जब बेकर्स पे आप भी जाएँ तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कितना ज़बरदस्त इनका वर्क है। तो अभी मैं घर आ गई थी और यहाँ पे मैंने बनाया था फ्रूट सैलेड। इसको करते हैं जी डिश आउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी जो कंप्लीट वीडियो है ना, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। ये बेसिकली लाहौरी स्टाइल में फ्रूट चाट की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अब मैं सर्व करने लगी थी। ये बाउल में मैंने पहले निकाली है, और अब मैं इसको ऐड करूँगी प्लेटर में। छोटे से प्लेटर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी जी, और बहुत ही ज़बरदस्त क्विक रेसिपी है। इसमें कुछ भी पकाना नहीं पड़ता। बस ये है कि इमली की जो चटनी है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना के रख लिया कीजिए। मैंने भी ऐसे किया था, काफ़ी बड़ा डिब्बा था मेरे पास इमली की चटनी का, तो वही इमली की चटनी मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ की है जी। तो इसी हवाले से आपको कुछ भी कुक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फ्रूट की कटिंग कीजिएगा, चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिएगा, और इमली की चटनी इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। तो आपकी लाहौरी स्टाइल में जो चाट है, फ्रूट चाट, वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक पैकेज मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, इनके स्पेस से मंगवाया था। क्वालिटी कैसी निकली है और इसकी प्राइस क्या है, ये आपको सारी डिटेल वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। मैंने इसकी की है जी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने के बाद ये मैंने बोतल मंगवाई थी अम्मी के लिए। तो पानी इसमें फ़िल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से इसको अब लगा दिया है। 2 से 3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाता है खुद ब खुद ही। 2 मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है जी सर्दियों के हवाले से। और कुछ दिन पहले मैं गई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल, और अम्मी के लिए ये जर्सी लेके आई थी। अच्छा जी, सर्दियाँ शुरू होने से पहले मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना चेज़अप शॉपिंग मॉल से, तो मैं अम्मी के लिए ये जर्सी लेके आई थी। तो आप देख रहे थे कि इसका स्टाफ और ये न्यू जर्सी का स्टाफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। यानी वो हल्का स्टाफ था, और ये काफ़ी हैवी जर्सी है जी। और इसकी प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। आई थिंक 3600 इसकी टोटल प्राइस थी। इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, और इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम शॉपिंग करने के लिए गए ना, उधर काफ़ी ज़्यादा रेंज में, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ पे उन्होंने लगाया हुआ था जी 50% ऑफ। लेकिन ये फुल पेमेंट में हमें मिली है, क्योंकि 50% ऑफ पुरानी चीज़ों पे था। ये न्यू थी, तो इसी वजह से ये फुल पेमेंट में मिली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रज़ाइयाँ थी, रज़ाइयाँ अभी हम इनको सेव करें। ये बिल्कुल न्यू बनी हैं, अम्मी ने बनाई है माशाल्लाह से, और इसको घर की ज़रूरत के लिए बनाया था। और अभी हम इसको सेव करने लगे हैं, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया ना कि हम वो ऊपर वाला पोर्शन अभी खाली करने लगे थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा है ऊपर।
तो रज़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और ये इनके कवर भी बिल्कुल न्यू है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी इसको यूज़ नहीं किया। रख देंगे नीचे संभाल के और जैसे ही थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनको निकालेंगे। मूंग दाल की पंजीरी की रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से। मैं बनाने लगी थी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी 3 किलो मूंग दाल की पंजीरी की रेसिपी। तो उसी हवाले से ये कुछ नट्स से मेवाजात थे, ये मैं लेके आई थी और इसकी प्राइस भी मुझे लगता है आई थिंक 3000 से अबव थी, ये जितने मेवाजात है ना। और ये मैं लेके आई थी कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये ना मेरी चॉकलेट्स की रेसिपी में यूज़ होता है, तो मैं उसी के लिए लेके आई थी। कोकोनट ऑयल इस रेसिपी में यूज़ नहीं होगा और मैंने करना था इन नट्स को क्रश। तो क्रश के लिए यहाँ पे एक छोटी सी मशीन होती है। वैसे तो लोग इसको लहसुन और अदरक को या प्याज को ग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा रखी हुई है। इस ग्रेटर को ना, इस मशीन को मैंने अलग से परचेज़ करके रखा हुआ है अपनी इन्हीं रेसिपीज़ के लिए, सेम ऐसे ही नट्स को क्रश करने के लिए। क्योंकि अगर आप वो मसाला जाते इसके अंदर क्रश करते हैं ना, लहसुन अदरक और टमाटर या फिर प्याज, तो फिर आपको पता है कि उनकी स्मेल, उनकी खुशबू इसके अंदर से नहीं जाती। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेवाजात को क्रश करना भी होता है, तो इसी वजह से मैंने न्यू मशीन लेके बाय करके रखी हुई है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पिस्ता और बादाम यहाँ पे क्रश हो चुके हैं, अभी काजू रहते हैं। काजू को भी क्रश करेंगे और काजू को क्रश करने के लिए मैंने इसी मशीन का यूज़ किया है। हालांकि मैं सोच रही थी कि इनको कट किया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मशीन में भी अच्छे से काजू भी क्रश हो चुके हैं। बाकी जो गरी है, जो कोकोनट है, उसको क्रश करेंगे ग्रेटर के ऊपर, इसके अंदर वो क्रश नहीं होगी। और जो किशमिश है वो वैसे ही बारीक ली थी, उसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ग्रेटर के ऊपर क्रश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गरी भी अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। गरी को मैंने अच्छे से ना पहले वॉश कर लिया था और खुश्क कर लिया था। दूसरे मेवाजात तो वॉश नहीं ना किए जाते, लेकिन गरी को आप कर सकते हैं। कोकोनट को अच्छे से वॉश करने के बाद, खुश्क करने के बाद ग्रेट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे देख लें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अब देसी घी ऐड कर लिया है और देसी घी के अंदर ये पीसी हुई मूंग की दाल पाउडर फॉर्म में जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से इसको पकाना है, भूनना है, यानी इसको रनी फॉर्म में हमने लेके आना है। जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे ना, ये थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी, ये जो घी है देसी घी इसके अंदर चला जाएगा और ये थोड़ी सी सख्त आपको लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना, ये बिल्कुल रनी फॉर्म में आ जाएगी और जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख लें ये बिल्कुल कंप्लीट पक चुकी है। तो इसके अंदर हमने चीनी और मेवाजात ऐड कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस्ता, बादाम, गरी, काजू, कोकोनट, इसके अंदर सारी चीज़ें, किशमिश भी ऐड कर दी है और 1 बाय 1 करके ये सारे नट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। ये देखिए थोड़ी सी क्रश शेप में थे ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जी इसमें क्रश शेप में ऐड किए हुए। और ये भी बिल्कुल कंप्लीट पक चुकी है। तकरीबन आधा घंटा लगा है मुझे इसको भूनते हुए, 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी होगी, यानी थोड़ी दाल होगी, तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी कंप्लीट कुकिंग में, यानी इसके अंदर जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हुई, इसका कलर भी थोड़ा सा टर्न होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे 30 से 35 मिनट लग गए थे। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, कितना टाइम लगा है इसको पकाने में और कितनी क्वांटिटी में चीनी ऐड की है। टोटल जो डिटेल है आपको मेरी इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल में इसकी डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी। तो सर्दियां हैं जी, सर्दियों के हवाले से इस तरह की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं और अभी सर्दियों के हवाले से अगर आप ये बना के स्टोर करके घर में रख सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 माह के लिए ये सेव रहती है और नज़र के लिए, दिमाग के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जी। आपको पता है इसके अंदर देसी घी है, देसी घी कच्चा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये देखिए ये कंप्लीट बन चुकी है। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों में इस तरह की रेसिपीज़ घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो हमारी अम्मी ये बनाती ही रहती हैं, यानी हर साल हम इसको बनाते हैं। इस साल भी दिल किया बनाने को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बना ली हैं। और आगे चावलों की पिनियों की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इजीली चावलों की पिनियाँ कैसे घर में बना सकते हैं। ये है जी कंप्लीट लुक इस रेसिपी की। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप आउट ऑफ सिटीज़ में, आउट ऑफ कंट्रीज़ में अपने रिलेटिव्स को भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं। अब ये रेसिपी तो कंप्लीट हो गई है ना, तो कुछ और क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
अब मैंने आपको बताया है कि किचन हम छोड़ रहे हैं, दूसरे किचन में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है। तो इसी वाले से मैं अपने सारे जो टूल्स हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं अपनी रेसिपीज़ को बनाने के लिए, अपने चैनल के लिए, तो वो मैं इकट्ठे कर रही थी। अभी ये कुछ टूल्स हैं मेरी रेसिपीज़ को लेके, मेरे चैनल की कुकिंग को लेके मैंने जो इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये कुछ तो बिल्कुल न्यू है ना, ब्रांड न्यू, वो मैंने यूज़ नहीं किए और उनमें से काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ और इनके यूज़ का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये भी मैंने इकट्ठे कर लिए थे और बाकी ये कुछ मेरा सेटअप था कॉस्मेटिक के हवाले से, पार्लर के हवाले से, तो वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की हुई थी। अभी प्रोफेशनल तौर पे मैं काम नहीं कर रही, लेकिन ये चीज़ें इकट्ठी करने का, बाय करने का मुझे शौक़ था, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ, तो उसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैं बाय करती रहती हूँ ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, या अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाए कोई चीज़ पसंद आए तो वो भी ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं ले लेती हूँ। बल्कि इनमें से ना 90% तक जो मेरी कॉस्मेटिक्स है ना वो मैंने ऑनलाइन ही बाय की हैं। 10% हैं वो इधर से शॉप्स पे जाके बाय की हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं बाय कर लेती हूँ। अब ये ग्लिटर्स हैं, इन ग्लिटर की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी उशाश के, तो काफ़ी ज़्यादा बहनें पूछती हैं कि आपने कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। आपको बताऊँ कि एक दफ़ा जो चीज़ हम बाय कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं मिलती। बात होता है ना कि आप मेरी वीडियो देखें और उसी टाइम मुझे कमेंट करें और फिर मैं रेकमेंड कर दूं उस पेज को, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वीडियो को चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसी वाले से ना वो चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं, तो वो फिर उस पेज से हमें नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं आपको एग्जैक्ट वो पेज बता दूँ, वो वेबसाइट बता दूँ जहाँ से मैंने ये बाय की होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई थी, बहुत ही रीज़नेबल ये प्राइस में मुझे मिले थे, तो मैंने इकट्ठे ही ले लिए थे। और ये जितने कार्टन्स हैं ना, ये कार्टन्स फुल भरे हुए हैं, लेकिन अभी इनमें से काफ़ी ज़्यादा सामान इसके नीचे है। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आई शेडो किट्स थी और काफ़ी सामान था, लेकिन यहाँ पे इनको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैंने कार्टन काफ़ी ज़्यादा भर के रखे हुए थे। बाकी वो मैंने सेफ खाली की है, मेकअप की, कॉस्मेटिक की, वो भी कार्टन में ऐड कर दिए हैं। और बाकी ये एक मेरा कैबन थे, कैबन में से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से निकालने वाली थी। ये कुछ मसाला जात हैं और कुछ एसेसरीज़ हैं यहाँ पे। आपको पता है कुकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। अभी ये कंप्लीट नज़र नहीं आ रहे इस वीडियो में, मैं फ़ोकस कर रही थी, लेकिन जितने कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ कैप्चर हो जाए। अभी ये इनमें चेरीज़ हैं, वो मैंने यूज़ नहीं की, मैंने ऑनलाइन ही बाय की थी वो भी। चेरीज़ ना यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में मुझे मिल जाती, लेकिन ग्रीन नहीं मिली थी, तो ग्रीन मैंने फिर ये ऑनलाइन ही बाय की थी। एक पैकेज मंगवाया था, उसी में मुझे मिल गई थी। अभी तक तो मैं अपनी रेसिपीज़ में इनको यूज़ नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह मैं फिर करूँगी। देखिए पाइनएप्पल के टिन भी अभी बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं, ये मैं लेके आई थी जेज़ब शॉपिंग मॉल से। कंप्लेन करके उनको मैं गई थी कंप्लेन करने कि मेरा जो बिल उन्होंने मुझे दिया था उसमें 2 ये पोलो के पैक लिखे हुए थे, अदरवाइज़ जो मैं सामान लेके थी उसमें 1 था, फिर उन्होंने ये मुझे रिटर्न किया था। तो ये देखिए जी, ये भी कार्टन में मैंने ऐड कर लिया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं। मसाला जात मेरी कोशिश थी कि मैं पहले से सारे भर लूँ कार्टन में, और अभी ये कुछ बर्तन हैं और कुछ इधर और भी चीज़ें हैं। बाकी ये प्लेटर्स है, ये छोटे छोटे डिप्स है, ये छोटे छोटे से कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो ये भी मैंने इकट्ठे कर लिए थे इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो फिर मैं चाह रही थी कि अगर नीचे शिफ्ट हूँ तो मुझे आसानी के साथ ये चीज़ें मिल जाए, तो ये भी मैंने कार्टन में ऐड कर लिए थे। तो ये देख लें जी, यहाँ पे मैं सेट कर रही थी कार्टन में, और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ ना कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था ये सामान सारा। नीचे जाते हुए नीचे वाले पोर्शन में ये जो कार्टन्स होते हैं ये फटना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफली पहुंच गए थे। अब इंग्रेडिएंट्स वाले छोटे छोटे से जो डिप्स हैं और छोटे छोटे से जो कंटेनर बने हुए हैं, इनको मैं रख रही थी, और मेरी कोशिश यही थी कि एक साइड पे, एक जगह पे ये रखे जाएं, ताकि जब मैं लेना चाहूँ, जब मैंने यूज़ करने हैं, तो मुझे ईज़िली मिल जाए। क्योंकि कुकिंग की जो वीडियोज़ हैं वो तो इंशाल्लाह साथ साथ जारी रहेंगी, बाकी काम होता रहेगा ऊपर वाले पोर्शन में, यानी सीलिंग है और मार्बल है और डिस्टेम्पर है, पेंट है। अगर वॉल के साथ कुछ वॉल शीट्स वॉलपेपर लगवाना हो तो वो भी साथ चलेंगे, और अदरवाइज़ बाकी यही थोड़ा सा काम था, तो इसी हवाले से हम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे थे नीचे वाले पोर्शन में। ये पोर्शन प्लेट्स हैं, ये भी मैंने इसी कॉटन में रख लिए हैं। ये सैलेड्स प्लेट्स हैं, इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन अच्छे खासे समेट चुके हैं, यानी मैंने इकट्ठे कर लिए थे और इनको शिफ्ट कर दिया था नीचे वाले पोर्शन में।
और ये वाली डिप्स हैं इसके साथ, ये अभी मैंने कुछ तो यूज़ कर ली थी अपनी किसी रेसिपी में, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी हुई है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में किसी और रेसिपीज़ में मैं यूज़ करूँगी इनको। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटर्स जो हैं, बर्तन जो हैं वो मैंने निकाल लिए थे। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटर्स थे मेरे पास, वो नीचे ही पड़े हुए थे, तो अभी मैं ये इकट्ठे कर रही थी। तो ये कार्टन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा ये कुछ प्लेटर्स थे, ट्रे थे, ये मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी इम्तियाज़ से, यानी किंग शॉपिंग मॉल से, गुजरांवाला से। तो ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। ये होता है कि शॉपिंग करके शॉपिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन जो सामान मैं लेके आती हूँ वो अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं होता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट जो व्लॉग्स होते हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि जब मैं किसी शॉपिंग मॉल में गई थी तो फिर मैं ये बाय करके लेके आई थी। बाकी ये क्लिप मंगवाया था जी मैंने अपनी जो किचन मार्बल की टॉपिंग है किचन के टॉप्स के लिए, तो फिर ये क्लिप मैंने मंगवाया था भाई से। तो वो ये रिकॉर्ड करके लेके आए थे, इधर से पसंद कर रहे थे कि कौन सा हमने किचन के स्लैब्स के लिए यूज़ करना है। ये डार्क से ना लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि डार्क की जो लाइफ है वो कुछ साल तक होती है, लाइफ टाइम ये डार्क में जो ब्लैक में कलर नहीं चलते। तो इस वजह से मेरा ख्याल था कि लाइट में ही करवा लें ताकि लाइफ टाइम वो चले। तो टवीरा या फिर जो फैंसी बूटी सीना है उसको ही हम प्रेफर कर रहे थे। ये डार्क कलर वक्ती तौर पे तो नज़र आ रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये लाइफ टाइम इस तरह के कलर अच्छे नहीं लगते, तो इसी वजह से मैंने इसको ना थोड़ा सा अवॉइड किया था। मार्बल भी अल्हम्दुलिल्लाह आना स्टार्ट हो गया और लगना स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह वो भी क्लिप आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।